हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था इसके अंदर वो हमने बात करी थी एस्कीमोस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे इसके अंदर वो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लाप्स जो लोग हैं जिन्हें सामीज भी बोला जाता है लोकली। ठीक है, तो उन लोगों के बारे में, इस रेस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो लाप्स हैं ये भी आपके टुंड्रा प्रदेश के ही हैं। टुंड्रा प्रदेश में ही लाप्स प्रजाति के जो लोग हैं रहते हैं, इनको सामीज भी बोला जाता है। जनरली इनको सामीज बोलते हैं। लाप्स जो है काफी मतलब इतना ज्यादा नहीं बोला जाता है, वाइडली यूज नहीं है। सामीज एक वाइडली यूज वर्ड है। इनके टेरिटरी की बात करें तो मेनली इनका विस्तार हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये आपके नॉर्वे के कोस्ट से लेकर के पेनिसुला ऑफ कोला जो कि रशिया के अंदर है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये काफ़ी एक हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यहाँ पे। हम देखें तो स्वीडन में, इस एरिया के अंदर, यहाँ पे स्वीडन में भी ये लोग मिलते हैं। यहाँ पे जनरली हम देखें तो टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन टू द 45 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है, तापमान चला जाता है यहाँ पे। ये जो लाप्स लोग हैं, सामीज जो हैं, वो नॉर्मेडिक शेपर्ड्स होते हैं, यानी कि पशुओं को चराते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। इनकी जो इकोनॉमी है वो बेस्ड ऑन है रेंडियर रियरिंग के ऊपर। ये रेंडियर का पालन करते हैं और उनकी चराई करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पे लेते हुए एक नॉर्मेडिक जो लाइफ है वो जीते हैं। ठीक है, यानी कि घुमंतु जीवन जो है उनका हमें देखने के लिए मिलता है। इनकी जो लाइफ है, नॉर्मेडिक लाइफ, दैट इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द रेंडियर्स डाइट नीड्स। ठीक है, रेंडियर के भोजन के लिए, उनको खिलाने के लिए ये एक जगह से दूसरे जगह पे घूमते रहते हैं। रेंडियर जो है ये एक हर्बीवोरस एनिमल है, यानी कि एक शाकाहारी जीव है जो ज्यादातर स्लो ग्रोइंग लाइकन्स जो होती हैं, ठीक है, या फिर घास जो होती है, ठीक है, उसको ये खाते हैं। लाप्स लोगों को अगर हम देखें तो जनरली ये अपने इन रेंडियर को फीड करने के लिए, उनको खिलाने के लिए नए पास्चर्स, नए चरागाह ढूंढते रहते हैं और उन चरागाहों की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। ओरिजिन इनका सामीज का अभी तक परफेक्टली हमें पता नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि यूरोप के अंदर ये ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, और कई जो वैज्ञानिक हैं उनका ये भी कहना है कि ये लोग एशिया से आए हुए हैं। इन नॉर्मेडिक लोगों को अगर हम देखें तो मुख्यतः है ये, क्योंकि रेंडियर ही आपको बताया, रेंडियर इनका मुख्य पशु है, इसी के आजू बाजू इनका जीवन पूरा का पूरा इसी से संबंधित है। रेंडियर की जो स्किन होती है, चमड़ी जो होती है, उससे ये लोग टेंट बनाते हैं। ठीक है, टेंट बना करके रहते हैं। इवन भोजन में भी रेंडियर का जो भोग है वो ही किया जाता है, रेंडियर का मांस खाया जाता है। इसके अलावा फिशेस, मछलियां वगैरह भी जो है ये लोग खाते हैं। ठीक है, तो इनकी बेसिक जो इकोनॉमी है, इनकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो रेंडियर जो कि एक हर्बीवोरस शाकाहारी प्राणी है, उसी के से संबंधित हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा इनके लाइफ से कुछ और चीजें भी एसोसिएटेड हैं, जिसमें ब्रिवरेजेस हैं, हॉर्न्स हैं, बोन्स हैं। ठीक है, रेंडियर के जो बोन्स होती हैं, इनकी जो हड्डियां होती हैं, इससे कई प्रकार के टूल्स बनाते हैं, औजार वगैरह भी जो है ये बनाते हैं। एवं उसी से ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गाड़ियां वगैरह बनाते हैं। इसके अंदर, अच्छा, अगर आप, ये मेन क्षेत्र है जहाँ पे इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है, ये नॉर्वे और ये कोला लाप्स और ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये एशिया, रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी रशिया वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये लाप्स लोग जो, इनका विस्तार आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक पिक्चर आप देख लो कि कैसे ये लोग दिखते हैं। ठीक है, मंगोलियन जो हमने रेस देखी थी, मंगोलियन रेस के ही हैं ये लोग भी। और ये रेंडियर इनका पशु है, ठीक है, जानवर है जिसका ये लोग पालते हैं। इनको सामी बोलते हैं। सामी के अलावा समीर भी इनका नाम है। लोकेशन नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया जो है यहाँ पे ये मिलते हैं। इनकी पॉपुलेशन की हम बात करें तो इनकी जो बस्ती है करीब 50,000 तक की है। इनकी जो लैंग्वेज है वो सामी लैंग्वेज ही ये लोग बोलते हैं। ठीक है, इनका रिलीजन हम देखें, धर्म अगर देखें तो लूथरन चर्च इनका धर्म जो है हमें देखने के लिए मिलता है।
कॉमनली जो लाप्स है, क्यों इनको लाप्स नाम से क्यों बुलाया जाता है? एक्चुअली जिस एरिया के अंदर ये लोग रहते हैं, ठीक है, उसे लापलैंड कहते हैं। ठीक है, लापलैंड कहने की वजह से यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको लाप्स कहा जाता है। वैसे इसका मतलब ये होता है कि जिनकी कोई कंट्री नहीं होती, जिनका कोई देश नहीं होता, कोई टेरिटरी नहीं होता, उसे लाप्स आपके बोला जाता है। ओरिजिनली ये इनहेबिटेंट्स आपके स्कैंडिनेविया के हैं, या फिर मोस्टली इनका जो पॉपुलेशन है हमें फिनलैंड के अंदर देखने के लिए मिलता है। इनके लोकेशन हम देखें तो ये जिस एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं, वो क्या है, वो टुंड्रा रीजन है। ठीक है, आर्कटिक, सब आर्कटिक ट्रीलेस प्लेन है। ये मुख्यतः एक मैदान है जहाँ पे जो कि वनस्पति रहित है, पेड़ वगैरह का विस्तार हमें यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता। साथ ही साथ यहाँ पे टैगा जो जलवायु है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि सब आर्कटिक फॉरेस्ट जो है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्थ यूरोप के जो कोस्टल जोन्स हैं, उत्तरी यूरोप के जो दरियाई भाग हैं, वहां पे इनका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग देशों के अंदर देखें तो विश्व के अंदर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया का कोला जो पेनिसुला है, वहां पे इन लोगों का विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। Larks live on the coast and the island warmed by the Gulf Stream, on the plateaus dotted by the lakes and streams, on the forested mountains. यहाँ से ये जो आपका फिनलैंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से आपकी गल्फ स्ट्रीम एक ये जलधारा है, ठीक है, गर्म जलधारा है, ये आकर के बहती है। अभी ये वाला जो पार्ट है ना, ये एकदम ठंडा पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया ही कि काफी क्योंकि ये जो टुंड्रा क्षेत्र है, आर्कटिक रीजन है, तो ऑलमोस्ट साल के 3-4 महीने यहाँ पे ऐसा होता है कि सूर्य ही देखने के लिए नहीं मिलता है, सूरज तक नहीं निकलता है इतनी ज्यादा यहाँ पे। क्योंकि क्यों नहीं निकलता ये भी आपको पहले बताया था, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। ठीक है, इस वजह से ऐसी स्थिति यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ पे गिर जाते हैं विंटर सीजन के अंदर, शाड़े के मौसम के अंदर। तो वहां पे ये जो दरियाई किनारा है आपका नॉर्वे फिनलैंड वाला, यहाँ से जो गल्फ स्ट्रीम होकर के जा रही है, ठीक है, ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, एक वार्म करंट है। वार्म करंट के जाने की वजह से थोड़ा मौसम को ये अच्छा कर देती है यहाँ पे, यानी कि थोड़ा तापमान बढ़ा देती है, यहाँ पे जीवन यापन करने लायक जो स्थिति है वो हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस साथ ही साथ इस एरिया के अंदर जहाँ पे भी लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, नदियां हैं, या आपके फॉरेस्टेड माउंटेन्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ों के ऊपर जो फॉरेस्ट वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ पे इनका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऑलमोस्ट हम लैटिट्यूडनल वाइज देखें, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार देखें तो 62 डिग्री नॉर्थ जो है यहाँ पे इन लोगों का विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे कोल्ड विंटर्स, वार्म एंड वेरी लाइट समर्स जो है वो देखने के लिए हमें मिलती है। एंड इट इज ऑफन कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। क्यों मिडनाइट सन बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि कुछ समय तक सिर्फ सूरज चमकता ही रहता है, रात होती ही नहीं है, पूरे टाइम दिन रहता है। और कुछ महीने ऐसे होते हैं कि पूरे टाइम जो है रात रहती है, दिन निकलता ही नहीं है। ठीक है, तो रात में भी सूरज निकलता है, इसलिए इसे मिडनाइट सन जो है वो आपके बोलते हैं। ये इसकी लैटिट्यूडनल लोकेशन की वजह से हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 70 डेज एंड नाइट जो है उसमें पूरा सूर्य चमकता रहता है, इतना हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऑलमोस्ट हम ये बोल सकते हैं कि 3 महीने यहाँ पे कंटिन्यूस डे लाइट के होते हैं, 3 महीने तक लगातार जो है सूर्यताप इस क्षेत्र के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। और इक्वली इतने ही लंबे पीरियड तक डार्कनेस भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जो कि अक्टूबर से मार्च के महीने में हमें देखने के लिए मिलता है। इसका हम अगर ऑल्टीट्यूड की बात करें इस एरिया की, तो 6000 फीट यानी कि 100 मीटर्स अबव सी लेवल तक हमें इसका एल्टीट्यूड देखने के लिए मिलता है। इनके क्षेत्र का जो हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक जो है वो केबने काज से है, जो कि 6960 फीट पर है, विच इज 2121 मीटर्स की ऊंचाई पे हमें देखने के लिए मिलती है।
इनके लैंग्वेज की हम बात करें, लाप्स लोगों के भाषा की अगर हम बात करें तो सामीज जो है फिनो ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं मोस्टली, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू फिनिश, इस्टोनियन, लिवोनियन, वॉटिक एंड सेवरल अदर लिटिल नोन लैंग्वेजेस। ये बहुत कम भाषाएं जो बोली जाती है उनसे थोड़ी मिली जुली हमें देखने के लिए मिलती है। फिनिश भाषा से मिली जुली है, इस्टोनियन और आपके लिवोनियन और वॉटिक जो भाषाएं उनसे मिली जुली हमें देखने के लिए मिलती है। While it varies from region to region and it is based on the lifestyle of Semi people rather than on the national boundaries of the land in which they live. इनकी रीजन टू रीजन जो है कुछ चेंजेस जो है इनके उसमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे नेशनल बाउंड्रीज पे बेस्ड एज इफ हमें ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, इनके लाइफस्टाइल बेस्ड हमें देखने के लिए मिलता है। The present official definition of a semi is primarily a linguistic one, although there are 50 dialects, हालांकि इनकी 50 अलग अलग dialects हमें देखने के लिए मिलते हैं, but these fall into 3 major groups, जिसमें मुख्य 3 भाषाएं हैं, which is based on the region, east, central and the south, which is unintelligible to one another, which is to say that speakers of the one dialect still not understand those of the another dialect. और इतने कम जनसंख्या होते हुए भी इन लोगों की जो भाषा है, जैसे आपको बताया कि बहुत सारी भाषाएं हैं, इनकी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, करीब 50 जितनी इनके अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, इसमें मेजर हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों इतनी डिफरेंट है कि एक दूसरे भाषा से काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। इनका हम फ्लोकोर की बात करें अगर, तो ट्रेडिशनली इनका जो बिलीफ है और सेम हमें एस्किमोस की तरह देखने के लिए मिलेगा। स्पेसिफिक स्पिरिट्स एसोसिएटेड और सर्टेन प्लेसेस एंड विद द डिजीज से एसोसिएटेड देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो इनके जो मुखिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनसे या वो कहाँ पे मरते हैं उनसे एसोसिएटेड स्पिरिट्स, आत्माओं से संबंधित इनके जो विश्वास है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। Many of their myths and legends are concerned to be underworld. Other involves the Stelos, a race of troll-like giant who ate humans or sucked out their strength through an iron pipe. इनके कुछ beliefs हैं, ठीक है, मान्यताएं हैं, जिसमें इनका ये मानना है कि जिसमें ये स्टेलोस की बात करते हैं। स्टेलोस माना जाता है कि बहुत ही बड़े जाइंट जो है राक्षस की तरह आप बोल सकते हो होते हैं, जो कि इंसानों को खाते हैं या फिर उनका जो खून है वो चूस लेते हैं, ऐसा माना जाता है। उससे संबंधित मतलब इनकी अलग अलग जो कहानियां हैं वो जुड़ी हुई हैं। ये स्टेलोस जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे मूवीज वगैरह में विलन्स जो होते हैं, ठीक है, वैसे ही हमें जनरली वैसा ही एक विकेड पर्सन जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे कई इनके मिथ्स हैं। तो ये जो मिथ्स हैं इनके ऐसे अंधविश्वास जो है ये यहाँ के हार्श एनवायरनमेंट से, यहाँ का जो कठोर पर्यावरणीय परिवेश से उससे संबंधित हमें देखने के लिए मिलता है। फिर एक इनकी एक और स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अ मोनास्ट्रस जायंट नेम बेगो माई। ये विंड मैन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा चलती हैं, तो इसलिए कहते हैं विंड मैन नाम का एक मोनास्टरस जायंट भी कहते हैं, उसमें भी ये लोग बिलीव करते हैं। एट देयर डेथ दे बिकेम स्टार्स इन द हेवंस एंड कैन बी सीन ओनली इन द बेल्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन ओरियन। और इनका मानना है कि जब लोग मर जाते हैं, मरने के बाद स्टार्स बन जाते हैं, तारे बन जाते हैं, और जो कॉन्स्टिलेशन ओरियन का जो बेल्ट है, ठीक है, सिर्फ वहीं पे ये तारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनके रिलीजन की अगर हम बात करें, धर्म की बात करें, तो ट्रेडिशनली सामी इनका जो रिलीजन है उसे सामी रिलीजन बोला जाता है। बोथ लिविंग बीइंग्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्रीज वर थॉट टू बी हैव साउल्स। एंड इन लोगों की मान्यता है, दे बिलीव दैट कि जीवित और निर्जीव दोनों ही चीजों के अंदर आत्माएं होती हैं, जिसमें ये पेड़ों के अंदर भी आत्माएं मानते हैं। अ प्रीस्ट और अ शामान कॉल्ड नॉइडी, और इनका जो प्रीस्ट होता है, यानी कि आप एक तरीके से इनके धर्म के अंदर जो ब्राह्मण होता है उसे नॉइडा ही बोलते हैं, जो एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड द मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि आपको जैसे बताया स्पिरिट्स में विश्वास रखते हैं, आत्माओं में, प्रेत आत्माओं में विश्वास रखते हैं, तो प्रेत आत्माएं
और जो वर्ड है, विश्व है, उसके बीच में कनेक्शन करने का काम है, इसको जो जोड़ने का काम है वो नो आईडी के द्वारा किया जाता है. He would consult with the dead while in trance induced by beating on a magic drum and performing a special kind of chanting called Jogyan in Sami, and Jogyan is a traditional Sami music. और इनका एक म्यूजिक है जो कि ड्रम्स वगैरह बजा करके और साथ ही साथ उसके साथ ये चैंटिंग करते हैं, मतलब अपने डायलेक्ट के अंदर एक तरीके से आप बोल सकते हो गाना गाते हैं. ठीक है, तो उसे जॉयगान बोला जाता है या फिर इसे वोइक बोला जाता है सामी लैंग्वेज के अंदर. और इसमें जॉयगान जो है ये इनका ट्रेडिशनल पारंपरिक म्यूजिक है. ठीक है, जो हमें देखने के लिए मिलता है. रिलेशनशिप्स की बात करें इनके सोसाइटी के अंदर, तो सामी सोसाइटी जो है इट इज ट्रेडिशनली ओपन एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी हमें देखने के लिए मिलती है. एंड दे आर नोन फॉर देयर कर्टेसी एंड हॉस्पिटैलिटी फॉर द आउटसाइडर्स. इगैलिटेरियन है, सबको इक्वल राइट्स देते हैं, एक समान समझते हैं, और खास करके बाहर से कोई जो आता है, ठीक है, उसकी बहुत आवभगत करते हैं, उसको काफी ज्यादा ये लोग respect देते हैं. They willingly accept the other Sami who may not be fully blooded. A person's attitude towards the treasured Sami language and traditions are considered to be more important than the bloodliners. ये bloodliners को बहुत ज़्यादा importance नहीं देते हैं. उसकी जगह अगर कोई सामी लैंग्वेज बोलता है, सामी के जो ट्रेडिशंस हैं, सामी इज लाप्स ओनली, ठीक है, उनको जो मानता है तो उसको ये मान्यता देते हैं. तो सामी लैंग्वेज जानना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए. ठीक है, तो सामी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन द ब्लड लाइनर्स. ब्लड लाइनर्स होता है कि खून से संबंधित होना. ठीक है, जैसे कि अपनी ही जो आगे पीढ़ी जो चल रही है सिर्फ उसी को सामी मानना, तो उसी को लाप्स मानना, ऐसा नहीं है. जिसको सामी अगर लैंग्वेज भी आती है, सामी कल्चर्स ट्रेडिशंस को भी अगर वो मानता है, तो उसको भी वो लोग उसमें लाप्स या सामी ही कंसिडर करते हैं. इनके लिविंग कंडीशंस की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने पहले बोला ही सेमी नॉर्मेडिक पीपल हैं ये लोग. ठीक है, रेंडियर हर्डिंग जो है ट्रेडिशनली इनका हमें देखने के लिए मिलता है. पारंपरिक जो है ये रेंडियर को पालते हैं, और इनको इसके लिए परमानेंट ड्वेलिंग्स भी है. ठीक है, एक से ज़्यादा इनके परमानेंट ड्वेलिंग्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा इनके रहने के जो घर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं. और क्योंकि ये लोग ना अपने जो रेंडियर्स हैं उनको उनकी चराई के लिए, उनको खिलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, तो काफी सारा पार्ट ये जो अपने लाइफ का है वो टेंट के अंदर भी गुजारते हैं. टेंट भी ये लोग बनाते हैं. इनके जो परमानेंट घर बने हुए होते हैं वो फ्रेम बिल्डिंग या शॉर्ट हट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे. और सामीज जो टेंट बनाते हैं इसको लेवो कहा जाता है. ये एक सर्कुलर फ्रेमवर्क होता है पोल्स का. ठीक है, गोल तरीके से पोलों को गाड़ दिया जाता है, फिर उसके ऊपर जो टेंट है वो बनाया जाता है. टेंट बनाने के लिए भी रेंडियर की जो स्किन है, रेंडियर की जो चमड़ी है, उसी का उपयोग हमें देखने के लिए मिलता है. इनके दोनों बोथ टेंट्स एंड हट्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल फायर. और टेंट्स और हट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि बीच में एक जगह रखी जाती है आग जलाने के लिए, फायर के लिए, और उसके चारों तरफ जो है वो टेंट या फिर इनके हट्स जो है वो बनाए जाते हैं. Today, most of the Sami who are no longer reindeer herder live in a typical Scandinavian house with central heating and running water. Family life is typically centered to the kitchen. और अभी भी इनका लाइफ देखें, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो रेंडियर का पालन नहीं कर रहे हैं, डेवलप्ड हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, पक्के आप बोल सकते हो कि मकान बना के रह रहे हैं. जैसे कि स्कैंडिनेवियन हाउसेस देखेंगे तो वहाँ पे भी, लेकिन सेंटर में उनका हमें देखने के लिए मिलता है कि किचन होता है. हालांकि घर के अंदर सेंट्रल हीटिंग का भी सिस्टम है, घर के अंदर वाटर सप्लाई भी है, पानी भी, जैसे कि आधुनिक स्थिति में आज अभी हमें देखने के लिए मिलता है. लेकिन फिर भी इनके सेंटर जो है वो सेंटर के अंदर अभी भी इनके हम देखें तो किचन होती है घर के अंदर बनी हुई. तो ये कहीं ना कहीं इनका जो प्राचीन जो सभ्यता, इनका जो ट्रेडिशन है, उसी से उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया है. तो इसको हम यहाँ पे लाप्स का ये पार्ट यहाँ पे एंड करते हैं. आगे नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, इनके फैमिली लाइफ कैसा है, इनका क्लोथिंग कैसा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.